अब हम लोग जरा बात कर लें कि आखिर जैन धर्म जो इतनी तेजी से फैल रहा था वो दुनिया में क्यों नहीं फैला, बाह्य क्षेत्रों में क्यों नहीं फैला। तो देखिए, इसके मैं जो कारण बता रहा हूं उन कारणों को मैं 6 भागों में विभाजित कर रहा हूं। नंबर 1, संभव नहीं है कि हर जगह संप्रति मौर्य शासक और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य शासक या अन्य जो आपको शासक दिख रहे हैं वैसे शासक का समर्थन भारत भूमि के बाहर उनको मिले। तो सबसे पहला तो कारण यही है कि भारत भूमि के बाहर के जितने राजवंश थे, जो क्षेत्र थे, वहां उनके अपने संप्रदाय और अपने धर्म थे जिसको प्रमोट कर रहे थे, वो इस नवीन धर्म को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब तक रॉयल सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई भी चीज कहीं प्रचारित प्रसारित नहीं हो सकती है। अगर आज आपने सुना कि सऊदीया में कहां पर एक विष्णु मंदिर बन गया, तो अगर वहां की सरकार इसको नहीं चाहती तो कभी नहीं हो सकता था। तो रॉयल सपोर्ट होना, राजकीय सपोर्ट होना बड़ा आवश्यक है, जो भारत के बाहर देखने को नहीं मिलता है। नंबर 2, लैक ऑफ एफर्ट्स। आप स्वयं भी कितने प्रयास कर रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। आप स्वयं भी तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप ब्राह्मणिज्म को देखिए, बुद्धिज्म को देखिए, तो उससे संबंधित शासक या उससे संबंधित जो गुरु लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, वो स्वयं के ज्ञान को लेकर के भारत की सीमा को लांघ करके कई जगह गए और उन्होंने अपने विचार को फैलाने का प्रयास किया, पर ये प्रयास आपने नहीं किया। पर ये प्रयास जैन धर्म के संदर्भ में देखने को नहीं मिलता है। और उनकी जो जो तीसरा कारण है कि उनका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक टॉपिक, जो मैं 6 टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो नियम है, जो हम लोगों ने पढ़ा, पारशुनाथ और महावीर की शिक्षाएं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सभी में कई चीजों को तो माना जा सकता है। भारतीय संदर्भ में अनाज बहुत है, फल है, कंदमूल बहुत उपलब्ध है, पर ये दुनिया के हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है। और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जहां पर आलू है उसे भी आप ना खाएं, क्योंकि आपको शायद पता हो जैन धर्म में एक और नियम है, जमीन के अंदर जो कंदमूल हम जिसे कहते हैं वो जमीन के अंदर ही होता है। इन चीजों को खाने को लेकर के भी ये तो सारे के सारे कृषिगत उपज है, इनके भी ये विरोधी थे। तो अहिंसा की ये पराकाष्ठा थी कि इसे सब लोग कैसे मानेंगे। क्या हर देश में जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं सभी का शौक है? ऐसा नहीं है कि हर जगह ये शौक है, कई जगह ये मजबूरी भी है, क्योंकि उनके यहाँ वो अन्य उपज होते ही नहीं है जिस जो हम भारत में देखने को मिलता है। हमारे जैसे सभी लोग गौरवान्वित हैं और हमारी तरह सभी लोग सौभाग्यशाली नहीं है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। तो सभी को वहां तो मिलता नहीं। ऐसी स्थिति में जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इनकी ये फिलॉसफी का सबसे बड़ा जो कारक है अहिंसा, इसका सबसे बड़ा उल्लंघन हो जाएगा। कोई इसको फॉलो करके तो जीवित ही नहीं रह सकता है। आप प्याज नहीं खा सकते हैं, आप अदरक नहीं खा सकते हैं, आप लहसुन नहीं खा सकते हैं, आप गाजर नहीं खा सकते हैं, आप मूली नहीं खा सकते हैं, आप आलू नहीं खा सकते हैं। और ऐसे हर वो खाद्य फसल जो कृषि से संबंधित है आप उसको नहीं कर सकते जो जमीन के अंदर होता है। आप सूर्यास्त के बाद कोई भोजन नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, क्या ये देश के दुनिया के हर एक क्षेत्र में इतनी आसानी से एप्लीकेबल है? नहीं है। ये भी वो एक कारण है जिसके कारण ना कोई रॉयल सपोर्ट मिला, ना ये कहीं सस्टेन पाए। नंबर 4, रोल ऑफ हिंदी फिलोसफर एंड सर्कमस्टांसेस। हिंदू फिलोसफर जो है वो लोग जैन धर्म का जो प्रभाव है जो उस समय बढ़ रहा था, आप देख रहे होंगे कि जिस कदर बुद्धिज्म और जैनिज्म बढ़ा, धीरे धीरे उनके स्वयं के सोच, उनकी परंपराओं में परिवर्तन आ गया। इन लोगों ने प्रारंभ में बोला मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, दान दक्षिणा केवल उतना ही लो जितना से एक पहर का आपका भोजन हो सके। कालांतर में इन लोगों को राजा के द्वारा दान दक्षिणा मिल रही है,
पूरा का पूरा गांव मिल रहा है, और बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज में ये बड़े आराम से रह रहे हैं। आज आप चले जाइए किसी भी बौद्ध आप मोनेस्ट्रीज में, किसी बिहार में, आज आप सारनाथ के अगल बगल बहुत सारे कई देशों के बने हुए जाके आप देखिए, उनके लेविश लाइफ स्टाइल को देखिए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथ में कम से कम एप्पल मोबाइल ना हो। आप जाके देख लीजिए उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कारें, आप जाके देख लीजिए उनके द्वारा पहने जाने वाले जो जो साधु जो ऋषि मुनि वाले वस्त्र हैं उसकी क्वालिटी। आज सोचिए कि जब आप इतनी लेविश लाइफ स्टाइल में आ गए, तब आपने उस धर्म के मूल बातों का पालन ही कहाँ किया। इन्हीं सभी बातों का फायदा उठा करके समय के साथ हिंदू धर्म ने अपने में परिवर्तन ला करके अपने आप को प्रबल बनाया, अपने विचारकों को बाहर भेजा, और कई देशों में आज आप देखिए हिंदू विचारक, हिंदू केंद्र आपको मिल जाएंगे, जैनिज्म के नहीं मिलेंगे। इनकी फिलॉसफी एक भी बहुत बड़ा कारण है। इनकी फिलॉसफी इतनी कठिन है, अभी हम लोग बात करेंगे जब आगे चलेंगे अगले यूनिट में। फिलॉसफी इतनी कठिन है कि कई बार आप उनको विचार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, दर्शन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पर अगर आप उसके भौतिक स्वरूप की चर्चा करना चाहें, आप उसके भौतिक स्वरूप को समझना चाहें, तो आप यही कहेंगे कि भैया ये हमें तो दिख ही नहीं रहा है, हम इसे माने कैसे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको माने कैसे, क्योंकि किसी और ने कह दिया किसी समय। क्या यही एक आधार है इसको मानने का, या कोई और भी आधार है? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अगला कारण है संलेखना विधि। संलेखना को भारत सरकार के कई बार कुछ जजों ने बोला कि ये सुसाइड है। ये इस संप्रदाय का, इस धर्म की एक ऐसी विधा है जिसमें कि आप समय के साथ भोजन कम करते हैं, और धीरे धीरे कम होने वाला भोजन आपके शरीर को कृशकाय कमजोर बनाता है, और फाइनली आपकी मृत्यु हो जाती है। ये एक ऐसी विधि है जिसको कि ज्यादातर तो पुराने लोग ही, जो बुजुर्ग लोग हैं, वही इसका पालन करते हैं, यंग लोग नहीं करते हैं। पर फिर भी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपको खाना और पानी दोनों समय के साथ कम करना होता है। और क्या ये सभी के लिए किया जाना संभव है? क्या ये उतना प्रैक्टिकल है? ये एक ऐसी स्थिति है जिस कारण भी इस धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम है। सबसे लास्ट कारण है नग्न रहना। क्या भारत जैसी भौगोलिक पृष्ठभूमि पूरी दुनिया में है? मैं बोलता हूं केवल भारत में ही चले जाए, कोई लद्दाख में, कश्मीर की घाटियों में, क्या नग्न रह करके आप अपने विचार, अपने दर्शन का प्रसार प्रसार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भारत में ही ये संभव नहीं है, तो बाकी क्षेत्र की बात ही आप छोड़िए। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, ऐसे कई राज्य हैं जहां आए दिन वर्षा होती रहती है। क्या वहां पर ये विचारक अपने विचार फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते हैं। क्या ये यूरोप जा सकते हैं, रशिया में जा सकते हैं? तो एक ये भी कारण है कि जो नेकेड रहने वाली बात है, जिसका कठोरता से दिगंबर लोग पालन करना चाहते हैं, और ये महावीर के समय ही प्रारंभ हुआ, ये भी एक कारण है कि ये भारत में ही विकसित हुआ, और अब तक ये भारत में ही दिख रहा है। भारत के बाहर बुद्धिज्म की तरह इसका प्रचार प्रसार हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो बुद्धिज्म का हमें देखने को भारत के बाहर 24 देशों में दिख रहा है।